हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि मार्केट किस तरीके से जनरल लोगों को, नॉर्मल लोगों को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, किस तरीके से रिटेलर्स को मार्केट ट्रैप करता है, वो क्या साइकोलॉजी है, वो क्या चीज़ें हैं जो मार्केट प्ले करता है। ठीक है, जिनकी हेल्प से अगर कोई पर्सन मार्केट में नया आया है या जो पर्सन मार्केट के बारे में नहीं जानता है, उसे इतना टाइम नहीं हुआ है, तो वो फंसेगा ही फंसेगा। अगर हमें उन चीज़ों का पता हो, अगर हमें मालूम हो कि मार्केट किस तरीके से वर्क करती है, कैसे ट्रैप कर लेती है और वो क्या क्या साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जिनकी वजह से मार्केट हमें घुमा देता है, हमारे माइंड को फंसा लेता है। ठीक है, उन्हें आज हम लोग सीखेंगे और ये आज का पूरा वीडियो जो है वो साइकोलॉजी के ऊपर है। ठीक है, हम जो भी आज सीखेंगे ये सब चीज़ें हो सकता है कुछ नए लोगों को ना समझ आए, बट टाइम के साथ वो देखेंगे कि उनके साथ यही हो रहा है जो आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ये वीडियो हमारे नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ह्यूमन नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिनका आपको वीडियो देखते हुए माइंडसेट वैसा रखना है। पहला, किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को यहाँ पे अप्लाई नहीं करना। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को जो भी आपने सीखा है उसको इस साइकोलॉजी के साथ मत जोड़ना। ये ऑलरेडी काफ़ी सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड चीज़, इसके अंदर मैंने मार्केट को एक देवी के रूप में माना है। ठीक है, जैसे हमारे देवियाँ होती हैं, लक्ष्मी देवी, दुर्गा देवी, उस तरीके से मार्केट को मैंने एक देवी की तरह माना है और मैं चाहता हूँ कि आज से आप भी मार्केट को एक देवी की तरह ही देखें, उस नज़रिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तब आप इसको समझ पाएंगे कि किस तरीके से गेम करती है। ठीक है, अगर हमारा माइंडसेट मार्केट को देखने का कुछ और रहा या कुछ तरीके से रहा तो हम कहीं ना कहीं जाकर के एक लेवल पे जाकर के उस ट्रैप में फंस जाएंगे। बट ये एक बहुत ईजी वे है जो मैंने निकाला है कि अगर हम मार्केट को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मार्केट के हम पूरी तरीके से, मतलब आप मार्केट को 99.99% उसके ट्रैप्स को समझ जाओगे, आप नहीं फंसोगे उसके अंदर। अगर आप फंसोगे तो मेरे इन पॉइंट्स में से बताया गया किसी ना किसी पॉइंट को आप खुद ब्रेक कर रहे होंगे, इसलिए आप फंस पाओगे। ठीक है, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है कि आप इसके अंदर फंसे। ठीक है, तो ये वो पार्ट है जिसमें मार्केट की ट्रेडिंग का 80% जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है। 20% सक्सेस आप जो भी सीखते हैं, टेक्निकल सीखते हैं, एनालिसिस करते हैं और जो भी टूल्स, इंडिकेटर, साइकोलॉजी, चार्ट पैटर्न्स, इन सब के ऊपर चलो। बट 80% ऑफ द पार्ट जो एक ट्रेडर का, जो ट्रेडिंग में जस्ट आया है, ये आया भी नहीं जिसको एडवांस भी हो गया है, तो उसको भी इसी के ऊपर काम करना होता है। तो आज हम लोग इन्हीं सभी बातों के ऊपर बात करने वाले हैं और कुछ चीज़ें हैं जिनका मैं चाहूँगा कि आप लोग पेन और डायरी लेकर के बैठे, तो उसके अंदर आप साथ के साथ नोट करते चलें, ताकि जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो पॉइंट्स आपके सामने रहने चाहिए। ठीक है, सुबह उठते आप उन पॉइंट्स को पढ़ें, मार्केट को रेस्पेक्ट दें। ठीक है, जब मार्केट लॉस देते हैं तो वहाँ पर आप थोड़ा सा रुकें, उसको रेस्पेक्ट देना सीखें। तो किस तरीके से मार्केट को आप रेस्पेक्ट देंगे, क्या पॉइंट्स है जिन्हें आपको लिखना चाहिए, सही सब चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा और हर चीज़ को बहुत ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो अपने कॉपी पेन निकाल लेना और पॉइंट्स को नोट करते हुए चलना। ठीक है, ये मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझें, बहुत डीपली इन्हें समझना। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा है या फिर मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, उसको बाहर से मत अप्लाई करना। ये वीडियो थोड़ा सा आपके माइंडसेट से अलग हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, अगर आप सच में मार्केट में सक्सेस होना चाहते हैं और मार्केट के अंदर एक लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हैं, ठीक है, पंचर, हाँ, या फिर नॉर्मल घोड़ा नहीं बनना हमें जो थोड़ी टाइम चला और फिर ख़त्म हो गया। अगर आपको एक लंबी रेस के अंदर चलना है, मार्केट के अंदर लंबे टाइम तक टिकना है, तो ये सब चीज़ें आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे जो कुछ कॉन्सेप्ट से हो सकता है आपको उल्टे लगे या आपको समझ ना आए या फिर आपको लगे कि यार नहीं, ये तो गलत है और मैं तो इस तरीके से देखता हूँ, तो वो आपको नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो फिर आप वही मार खा करके मार्केट की ओर वापस आना यही होगा आपको। ठीक है, तो इसमें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है और मेरा फेवरेट पॉइंट है वो ये है कि मार्केट आपके
इतने टेस्ट लेगा कि आपको एक पूरा पेशेंस लेवल तक निचोड़ देगा मार्केट। क्या आप उस जगह तक बने रहने के लिए मार्केट में रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं तो आप इस चीज़ को जीत पाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर पॉइंट की फर्स्ट पॉइंट है मार्केट नीड्स योर कंप्लीट फेथ। हाँ, अगर आपके पास इतना पेशेंस नहीं है कि मार्केट में जब लॉस हो रहा है और आप सोच रहे हो कि हाँ ये मार्केट सही नहीं है और मैं क्यों इस पे काम करूं, क्या चीज़ है जो मैं यहाँ पर रह सकता हूँ, मैं क्यों इस पे वर्क करूँ, यहाँ पे तो हमेशा लॉस होता है, मार्केट तो गैम्बलिंग है, मार्केट तो ये है वो है, तो फिर आप ज़्यादा टाइम तक इस मार्केट के ऊपर टिक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने मार्केट जो देवी है, ठीक है, एक पर्सन है, उसकी एक वाइफ है, अगर वो उस वाइफ के ऊपर पूरी तरीके से फेथ नहीं करेगा, उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, तो उनका रिलेशन लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो हमें फेथ करना सीखना है फर्स्ट मार्केट के ऊपर। हमारा फेथ मार्केट के ऊपर होना चाहिए कि नई मार्केट जो कुछ भी दे मैं उसे हम्बली एक्सेप्ट करूँगा। मुझे कोई मतलब नहीं है ये मुझे लॉस देता है या प्रॉफिट देता है, ये सब बाद की बात है। ठीक है, सबसे पहले आप विश्वास करना सीखें मार्केट के ऊपर कि वाट एवर मार्केट गिव मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा और एक रेस्पेक्टफुल तरीके से मैं मार्केट में आगे बढ़ूँगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है शी ओनली वॉन्ट्स हर एक्सक्लूसिवली। ठीक है, जैसे काफ़ी सारे लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि हम ट्रेडिंग के साथ कुछ और भी करते हैं, ठीक है, और कुछ काम भी करते हैं। मैं आपको एक रियलिटी बता दूँ, ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट में सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है, 100% मैं नहीं कह रहा हूँ, हो सकते हैं, बट ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है लिजिटली तो आपको ट्रेडिंग ही करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ मैं काफ़ी जगह टेस्ट कर चुका हूँ, खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। अगर कोई पर्सन बोलता है कि मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ साथ में कुछ और काम भी करता हूँ, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है, ट्रेडिंग कोई छुटपुट चीज़ नहीं है। आप ट्रेडिंग के लेवल को समझिए, ट्रेडिंग क्या है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। आप दुनिया के टॉप ब्रेन्स के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं। ठीक है, दुनिया के वो ब्रेन जहाँ पे बड़े बड़े IITians, जहाँ पे बड़े बड़े एल्गोरिदम्स, सुपर कंप्यूटर सब कुछ लगे हुए हैं आपके अगेंस्ट में। आप कुछ नहीं हो, आपसे ज़्यादा डेटा उनके पास है, आपसे ज़्यादा एनालिसिस करने के सॉफ्टवेयर्स उनके पास है, इंफॉर्मेशंस उनके पास है, पैसा उनके पास है। हमारे पास क्या है, 2 लाख 3 लाख 50,000 और छोटा नॉलेज, छोटा सिस्टम, कुछ नहीं है। हम कैसे उन्हें कॉम्पीट कर देंगे, वो भी ये इतने ईजी वे में कि मैं तो कुछ और भी करता हूँ और साथ में ये भी करता हूँ। इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग। तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एक्सक्लूसिवली आपको सिर्फ उस एक पर्सनैलिटी को चुनना होगा। ठीक है, जिस तरीके से एक पर्सन अगर वो बोले कि ये भी मेरी वाइफ है और एक लड़की और है बाहर, तो वो रिलेशन ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। एक ही रिश्ते पर आपको पूरी तरीके से डिपेंड रहना है। ठीक है, आपको उस पर्सन के ऊपर पूरी तरह डिपेंड रहना है। मार्केट जो देवी है हमारी, उसको आपको पूरा रेस्पेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप समझे कि नहीं मैं तो इसको ऐसे ही ले रहा हूँ, तो फिर वो भी आपको ऐसे ही लेगी। ठीक है, कोई रेस्पेक्ट आपको मार्केट उधर से नहीं देगा, कोई चीज़ मार्केट आपको नहीं देगा। मार्केट बहुत ज़्यादा टेस्ट लेता है, मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बता दिया। इवन इतना कि आपका सब कुछ भी छीन सकता है, बट स्टिल हाउ यू ओवरकम दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, ये मार्केट देखना चाहता है, ये देवी देखना चाहती है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको आगे बढ़ना है। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट यू नीड टू जनरेट क्वालिफिकेशन एंड कंटिन्यू टू मेंटेन इट, अदरवाइज नो प्लेस फॉर यू हियर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट में लोग आ तो जाते हैं बट अपने अंदर वो एक क्वालिफिकेशन जनरेट नहीं कर पाते हैं, या कुछ करते करते रास्ते में फेल हो जाते हैं। आप जब भी मार्केट के अंदर एंटर हुए हो, ठीक है, एट वाट एवर टाइम आपको लगा हुआ हो, चाहे आपको 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, बट आपको एक सर्टेन लेवल तक अपने अंदर वो क्वालिफिकेशन हमेशा बना के रखना है। ठीक है, उसे मेंटेन करके रखना है। ठीक है, वो क्वालिफिकेशन क्या है आप लोग सोच, तो क्वालिफिकेशन है कि जो मार्केट अभी चाह रहा है उसे आप समझिए, आप अपने उस देवी की नीड को समझिए कि वो चाह क्या रही है अभी, उसे चाहिए क्या अभी, वो मुझे कुछ प्रॉफिट देना चाह रही है, किस तरीके से मार्केट अभी मूव्स कर रहे हैं, उनका भी मूड क्या है। अभी बिटकॉइन साइडवेज होना चाह रहा है, ठीक है, वो ऑलरेडी अपना जर्नी कर चुका है एक लंबा, वो भी थका हुआ है, या फिर वो एक लंबे मूव के लिए तैयारी कर रहा है, वो भी रेस्टिंग मूड में या फिर मूवमेंट के मूड में, करना क्या चाह रहा है, कहाँ आना चाह रहा है। ठीक है, वो मार्केट में सच बताऊँ, मार्केट बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेट मार्केट नहीं है, कॉम्प्लिकेट हमारा माइंड है, हम कॉम्प्लिकेटेड है। और क्योंकि हम कॉम्प्लिकेटेड है तो हम हर चीज़ को उस नज़रिए से देखते हैं। ठीक है, उसके अंदर 10 चीज़ें हम लगा करके उसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं।
इसलिए हम मार्केट में फेल होते हैं। ठीक है, मार्केट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मार्केट कोई ट्रेप व्रेप ये सब बातें हैं जो टेक्निकल को थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन करने के लिए लोगों ने निकाली है, बट रियलिटी हम जानेंगे तो नथिंग, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम्स में कुछ एरर्स की वजह से, कुछ अनफिलफिल्ड ऑर्डर्स की वजह से, या कुछ एक साथ बल्क में ऑर्डर प्लेस हो जाए तो उन मिस्टेक्स की वजह से कुछ एरर्स आ जाते हैं। अदरवाइज़ आप मार्केट का नेचर देखेंगे तो सिंपल है, बहुत सिंपल मार्केट वर्क करता है। ठीक है, तो आपको कंटिन्यू मार्केट के अंदर अपना क्वालिफिकेशन बना के रखना है, उसे मेंटेन रखना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, अगर आप सोच ले कि आज आपने कुछ चीज़ें सीख ली और अब आप सीखना बंद कर देंगे तो नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको कंटिन्यू मार्केट के साथ अपने आप को बना के रखना है। ठीक है, मार्केट क्या चाह रहा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स और टाइम के साथ, ठीक है, सर्कमस्टांसेस के साथ चेंज होता रहता है, तो आपको उसके ऊपर बने रहना है और बेसिक नेचर के ऊपर हमेशा मार्केट के अंदर वर्क करना है। मैं मेरे प्रीमियम मेंबर्स को भी यही सिखाता हूँ कि बेसिक नेचर के ऊपर ही वर्क करो। ठीक है, क्योंकि बेसिक नेचर कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, नेचर वही रहेगा, उसको करने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पर्सन है वो बेड पे सोता था, जैसे फॉर एग्जांपल पहले के टाइम पे नीचे सो जाते थे या घास फूस पे पत्थरों पे सोते थे लोग पुराने टाइम पे, रात होती, तो आज का इंसान भी रात होते ही सोता है। आज के जितने भी जीव है वो सब रात होते ही सोते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जो भी चीज़ें, वो रात होते ही सोते हैं। ठीक है, बट इंसानों में क्या हुआ, तरीका बदल गया, वो बेड पे सोएंगे। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो कुछ और तरीके से सोने को एक्सपीरियंस करेंगे, कोई पानी के अंदर जाके सो रहा है, कोई अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस चीज़ों को। ठीक है, कोई बर्फ़ के ऊपर सो के देख रहा है, कोई कहाँ सो के देख रहा है, बट सोएंगे। ठीक है, जैसे पहले पत्थर पे सोते थे, ज़मीन पे सोते थे, आज हम बेड पे सो रहे हैं, तो तरीका चेंज हो जाता है, बट जो बेसिक नेचर है सोना जो है रात के टाइम पे वो फिक्स है। तो ये हमें इस चीज़ों को लेकर के अपडेटेड रहना है। ये सब चीज़ें हम हमारा जो EMA थ्योरी है प्रीमियम के अंदर, उसके अंदर सीखेंगे। तो जो भी प्रीमियम मेंबर्स वीडियो को देख रहे हैं वो सब थोड़ा पेशेंस रखना। ठीक है, इन चीज़ों को हम और क्लैरिटी के साथ जो EMA है उसके अंदर जो गेम है पूरा, उसको हम सीखेंगे, तो वहाँ पे हम सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट है, यू नीड टू मूव अकॉर्डिंग टू हर्स डिज़ायर, नॉट योर्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कई बार हम क्या गलती कर देते हैं कि हम मार्केट के अंदर जो है अपनी डिज़ायर से मार्केट को चलाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि आज मुझे इतना प्रॉफिट हो, हम चाहते हैं कि आज मुझे जो है मार्केट में आया हूँ, मेरा जो टारगेट है आज वो 2,000 रुपये का है या 1,000 रुपये का है, 20,000 50,000 जो भी आपका टारगेट है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, स्टॉप लॉस हमने पहले सोचा बट वो नाम का सोचा है, बहुत से लोग तो सोचते भी नहीं है। ठीक है, जो सोचते भी हैं वो वहाँ पे निकल के सेटिस्फाई होते नहीं है, वो मार्केट में कुछ ना कुछ छेड़ करके वापस से उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमें समझना है कि अगर हम मार्केट को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, आप अपना नेचर देखो, मतलब आप हमेशा ये चाहते हो क्या कि मार्केट आपको कुछ ना कुछ दे, ये कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है। हमें मार्केट की डिज़ायर के साथ चलना है। अरे मार्केट नहीं देना चाहता तुझे आज, तो बंद कर भाई, मत कर, ये हमें समझना है। हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ कर देते हैं कि उसके ऊपर आने की कोशिश करते हैं, उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर बर्डन बनने की कोशिश करते हैं, नहीं चलेगा। एंड आप ह्यूमन्स में भी देखो तो अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो अपनी वाइफ के ऊपर बर्डन बने या वो चाहे कि वो उसके तरीके से चले, तो कभी नहीं चल पाएगा। ठीक है, वो रिलेशन कभी नहीं चल पाएगा। तो सेम है हर चीज़, आप देखेंगे थोड़ा सा लिंक अगर बिठा करके साइकोलॉजी और मार्केट के वर्किंग का, तो सेम है। इसीलिए मैंने इसको एज अ देवी माना है। ठीक है, वो जैसा चाह रही है आप उसे एक्सेप्ट कर लो। उसने कहा है कि बेटा आज तेरा लॉस है तो उसे एक्सेप्ट करो एंड बस ख़त्म करो। उसके ऊपर आने की कोशिश करोगे तो आपको फिर कुछ नहीं होगा, आपका अकाउंट वाइप आउट ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो आपको समझना है कि मैं उसकी विलिंग के हिसाब से चलूँ, वो क्या चाह रही है उसके हिसाब से चलूँ। ठीक है, अपनी डिज़ायर उसके ऊपर ना थोपें। आज आपको लॉस मिल गया, सिंपली एक्सेप्ट इट और खुशी से एक्सेप्ट करो और अपना सेटअप के ऊपर भरोसा रखो और ट्रेडिंग बंद करो। नेक्स्ट डे फिर आओ, फिर सेम सेटअप पे वर्क करो। ठीक है, एक बहुत अच्छी चीज़ मैं सुन रहा था कि अ, अगर कोई पर्सन, उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, अगर किसी पर्सन को कुछ सक्सेस करना है या लोगों से, आम लोगों से अलग होना है, फॉर एग्जांपल हमें ट्रेडिंग में आम लोगों से अलग होना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो एक सीक्रेट, बहुत, इट्स नॉट अ समथिंग कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत करनी है, पहाड़ खोदने, कुछ नहीं करना। आपको ऑर्डिनरी चीज़ों को ही, आपको सिंपल चीज़ों को ही कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू लंबे टाइम तक करना है। अगर कोई पर्सन ऑर्डिनरी चीज़ों को कंटिन्यू लंबे टाइम तक करता है तो एक दिन वही पर्सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है।
समझ आ रहा है? ठीक है, मैंने आपको कुछ एक RSI का कॉन्सेप्ट बताया, फॉर एग्जांपल वेरी बेसिक, आपने उसको वर्क करा वर्क करा वर्क करा, लेकिन आपने सालों तक उसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करा, तो वही RSI जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था वो लाखों लोग यूज़ करेंगे और एक आप यूज़ करोगे, दोनों में सक्सेस रेशो का रात दिन का अंतर होगा। वही RSI, वही कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपने उसमें टाइम दिया है, आपने उसमें कंसिस्टेंसी दी है, आपने उसमें अपने एफर्ट्स दिए हैं, उससे वो चीज़ एडवांस हुई है। ठीक है, एक्यूरेसी किसी सेटअप या किसी सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, मैं काफ़ी बार आपको बताया हूँ कि एक्यूरेसी डिपेंड आपके ऊपर करती है, आप उस चीज़ से कितना ले पा रहे हो, आपने उस चीज़ में कितना टाइम इन्वेस्ट करा, इसके ऊपर आपका एक्यूरेसी वर्क करेगा। जिसने जितना टाइम उस एक सेटअप पे दिया हुआ होगा वो उसके ऊपर उतना एडवांस होगा। जैसे ट्रेडर्स के मुंह से आपने काफ़ी टाइम सुना होगा कि हम उस जगह पे प्रॉफिट निकाल लेंगे बट आप नहीं निकाल पाओगे। आपके साथ अगर कोई ट्रेडर बैठ के ट्रेड करे वो प्रॉफिट कर लेगा बट आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। इवन इतना तक होता है लोगों का माइंडसेट कि जो ट्रेड वो ले रहे हैं सेम ट्रेड अगर आप भी एग्जीक्यूट करो तो भी आप लॉस में निकलोगे और वो प्रॉफिट में निकलेंगे, इतना तक। क्योंकि आप उस लॉस को हैंडल नहीं कर पाओगे, आप उस प्रॉफिट को आप हड़बड़ाहट में बीच में एग्जिट कर दोगे, कुछ मिस्टेक कर दोगे। तो यही हमें समझना है कि हम सबसे पहले अपने डिसिप्लिन को बनाएं, अपने माइंडसेट को बनाएं, जो मार्केट देवी दे उन्हें रेस्पेक्ट के साथ हाथ जोड़ के एक्सेप्ट करें। ठीक है, वाट एवर शी गिव्स, है ना, लॉस दे प्रॉफिट दे, अपना फिक्स रखे, वहाँ से निकले। ठीक है, विद रेस्पेक्ट, कभी भी रिवेंज के मूड से या फिर ईगोइश मूड में वहाँ से नहीं निकलना कि अरे मुझे ऐसे कैसे हरा दिया, अरे ऐसे कैसे लॉस हो गया, फिर रिकवर कर लूँगा, तो आप ख़त्म हो जाओगे, देखो, है ना। इसका ध्यान हमें रखना है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इफ़ यू मेक मिस्टेक यू नीड टू एक्सेप्ट इट इमीडिएटली विद रेस्पेक्ट। ठीक है, ये स्टॉप लॉस का सीक्रेट भी है। अगर आपने कोई मिस्टेक करी है तो आपको उसे इमीडिएटली एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अगर आप अपने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स कि आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अगर कोई पर्सन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो ऐसा पर्सन सक्सेस होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, आपको अपनी मिस्टेक्स के साथ बिल्कुल जेन्युइनली खड़े रहना है। ठीक है, मैंने कुछ गलती करी, मैंने मेरा एंट्री यहाँ था, मेरा जो ऑपरेटर जोन है वो यहाँ था, मेरा लेवल यहाँ था, ये टूटा है, इसमें वॉल्यूम भी आया है, बट नो, कोई बात नहीं, मार्केट ने ट्रैप दिया, मेरा एसएल हो गया, कोई बात नहीं। हर बार तो मार्केट ऐसा करेगा नहीं। ठीक है, दे दिया हमने एसएल, कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा और एनालाइज करना चाहिए था, मुझे थोड़ा और वेट करना चाहिए था, मुझे मार्केट के बिहेवियर पे वर्क करना चाहिए था, क्या स्ट्रेपिंग के मूड में है मार्केट या किस मूड में है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने ऐसे तो ट्रैप दिया नहीं होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ मार्केट अपने बिहेवियर में पहले दिखा देता है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको ऐसे नहीं है कि हाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कोई भी गलती आप फिर आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो भाई कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। यू नीड टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, मीन्स यू नीड टू एक्सेप्ट योर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपकी मिस्टेक है जो देवी आपको सिखाना चाहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ ऐसे ट्रैप्स हैं मार्केट के अंदर जो कि साइकोलॉजिकली मार्केट प्ले करता है। कुछ ट्रैप्स तो होते हैं जो आपने आज तक टेक्निकल सीखे होंगे, है ना। फॉर एग्जांपल फेक ब्रेकआउट हो गया या कुछ भी हो गया, या RSI में कोई ट्रैप लग गया, या फिबोनाची में कोई ट्रैप लगा, या लेवल्स पे कोई ट्रैप हुआ, या टेक्निकल में हुआ, या फंडामेंटल में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन बता करके लोगों को मैनिपुलेट कर दिया स्टॉक को, है ना। या न्यूज़ के अंदर कोई चीज़ चला करके वैसे मैनिपुलेशन कर दिया, या कुछ फंड से पंप और डंप का गेम कर रहे हैं कुछ कोइंस के अंदर, क्रिप्टो के। तो ये सब जो ट्रैप्स हैं ये तो बाहर के ट्रैप्स हैं। ये कुछ इंटरनल ट्रैप्स हैं जो हमारे माइंड के अंदर चलते हैं। अगर हम इन ट्रैप्स को मास्टरी कर लें तो वो ट्रैप्स कुछ नहीं है आपके लिए। आप उन ट्रैप्स को तो इवन अपने इस्तेमाल के लिए कल चला लोगे। मैंने बताया ना वीडियो के स्टार्टिंग में, ये जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ ये वो चीज़ें हैं जो माइंडसेट ऑपरेटर्स के हैं। ये ऑपरेटर्स की चीज़ है, वो किस तरीके से इस मार्केट को चलाते हैं। मैं बहुत ऊपर की चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सुनने में आपको लग रहा है तो बहुत नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन ये वही चीज़ें हैं जो माइंडसेट ऑपरेटर्स अपना रखते हैं और उनके हिसाब से फिर वो नीचे गेम कर रहे होते हैं। कुछ कुछ चेंज वो नीचे कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता है मेरे ये चेंज करने से आपकी इस जगह पर इफेक्ट पड़ेगा और आपकी इस बेसिक साइकोलॉजी को बिगाड़ के, माइंडसेट को बिगाड़ के वो सामने गेम कर देते हैं। बट हमारा अगर वो स्ट्रॉन्ग रहे पार्ट तो हम उस गेम्स में नहीं फंसेंगे, इवन उन्हें हम हमारे इस्तेमाल के लिए यूज़ में ले लेंगे। तो सबसे पहला जो ट्रैप है वो है प्रॉफिट टू लॉस ट्रैप। फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रेड लिया, है ना, एंड वो ट्रेड लेने के बाद आपने क्या हुआ, उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट आपने देखा और प्रॉफिट होते ही मार्केट आपके इस
प्रॉफिट टारगेट तक नहीं गया और वहीं से रिवर्स होकर के आ गया और आपका स्टॉप लॉस ले गया, ठीक है, स्टॉप लॉस नहीं ले गया, फॉर एग्जाम्पल काफ़ी लोग स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते हैं, स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखो, ठीक है, स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया तो गए बेटा, आप तो फिर उसी एक ट्रेड में निकल जाओगे, क्योंकि तो बात ही नहीं करना फिर, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैं उस समझदार व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, बट उसको भी मार्केट घुमा देगा। कैसे? उसको मार्केट ने थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया और टारगेट ये कुछ पॉइंट से पहले ही मार्केट घूम करके नीचे आ गया, तो क्या होगा? उस पर्सन का साइकोलॉजी ये हो जाएगा कि यार मेरा स्टॉप लॉस कैसे हिट हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, मार्केट मुझे फिर से बाउंस देगा, मार्केट मुझे फिर बाउंस देगा, मार्केट मुझे फिर बाउंस देगा, फिर मेरा प्रॉफिट आएगा, फिर मेरा प्रॉफिट आएगा, उसने दिखाया है क्योंकि मुझे प्रॉफिट, तो वो इस होप में अपने आप को ख़त्म कर लेता है। इससे आपको बचना है। जब मार्केट आपका स्टॉप लॉस ले गया है तो आप समझो कि वहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है, वहाँ पर आपके साथ एक चीज़ प्ले हुई है, ठीक है। मार्केट वो जो प्रॉफिट आपको दिखाया था वो आपका प्रॉफिट नहीं था, वो मार्केट का लिजिट मूव नहीं था, वो मार्केट का एक ट्रेपिंग मूव था, ट्रेपिंग मूव में आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। लिजिट मूव मार्केट आपके अपोज में दे रहा है मार्केट को, तो लिजिट मूव जैसे मार्केट उतर देगा आप क्या सोचोगे कि फिर से बाउंस लेगा, मैं फिर से एंट्री बना लेता हूँ, अरे नहीं, अब वो लिजिट वाला मूव है और वो चलेगा लंबा, अब क्योंकि वो मूव लंबा चलेगा तो और आपका लंबा काट जाएगा वो। तो आपको ये समझना है कि इस प्रॉफिट टू लॉस वाले ट्रैप से आपको बचना है, ठीक है। इससे बचने का तरीके मैंने नीचे लिखे हुए हैं। ऑलवेज रेस्पेक्ट योर रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ठीक है। जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है, वो ठीक है चला गया, नो डाउट, कोई बात नहीं, ठीक है। ये आपको समझना है। आपने 10 रुपये इन्वेस्ट करे थे, ठीक है, 20 रुपये आपका प्रॉफिट का टारगेट था, ठीक है, 5 रुपये आपके लॉस का टारगेट था, आपने देखा यार 15 रुपये तक होकर के आ गया, फिर मेरा 5 रुपये ले गया, तो कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करो, ठीक है। बहुत बार होगा, सबके साथ होता है, इसमें आपको डरना नहीं है। सेकंड, होप फॉर प्रॉफिट, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि डे स्टार्ट हुआ है और आपने पहले से अपना माइंडसेट बना लिया कि आज मैं इतना प्रॉफिट करके निकलूंगा, ये बहुत गलत पॉइंट है। आपको मार्केट के साथ चलना है मार्केट के टाइम पे, तो मार्केट से पहले अपने आप का लॉस अपने कैपिटल के हिसाब से डिफाइन कर लेना है। उसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का ऊपर नीचे अप डाउन आपको एडजस्टमेंट कुछ नहीं करना। मार्केट को देना होगा ना अगर आपको, तो आपकी एंट्री के बाद ही एक कैंडल आपके अपोज में नहीं बनने देगा। अगर आपका सही ट्रेड हुआ, ढंग का ट्रेड हुआ, नहीं बनेगा, देगा ही देगा आपको प्रॉफिट अगर आपका सही ट्रेड है तो। अगर आपका गलत ट्रेड आपने लिया है तो फिर वो नाटक है, 50 अलग चीज़ें हैं। अदरवाइज आपका सही ट्रेड तो गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आपने सही ट्रेड लिया है तो आपकी अपोज में कैंडल बन कैसे सकती है? इम्पॉसिबल है ना। ट्रेडिंग ट्रेड ट्रेड लेना ही क्या हुआ फिर, अगर आपके अपोज में भी कैंडल्स बन रही है, तुक्के से मिल गया वो, तो फिर आपको टारगेट पे अगर मिल रहा है तो, ठीक है। तो समझो, अपने रिस्क रिवॉर्ड को फिक्स रखो, ठीक है। अपने सेटअप्स को पॉलिश करो, उन्हें फाइन करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो। प्रीमियम में लोगों को सिखाता हूँ, और आप लोग भी अगर सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे साथ जुड़ सकते हैं। किस तरीके से हम जो है बेसिक नेचर के ऊपर मार्केट पे वर्क करके बहुत ईजी वे में मेरा पैसा बना सकते हैं, और छोटा मोटा नहीं, ठीक है। ये कुछ चुटर पुटर पॉइंट्स हम लोग कैप्चर नहीं करते हैं, थोड़े बड़े पॉइंट्स के लिए मैं लोगों को सिखाता हूँ बड़े पॉइंट्स कैसे कैप्चर किए जाते हैं, ठीक है। अर्ली ब्रेकआउट ट्रैप, ये भी एक ट्रैप है। इसके अंदर मार्केट आपको ब्रेकआउट दिखा दे रहा है, ब्रेकडाउन दिखा दे रहा है। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हमेशा मार्केट को एक बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करें, ठीक है, कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे ज़रूर वहाँ पे, छोटे टाइम फ्रेम पे तो आपको दिखा जाएगा लेवल टूट गया, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो हो सकता है वहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस आ रहा हो, या कोई लेवल आपका आ रहा हो, ठीक है, कोई फिबोनाची का लेवल आ रहा हो, या 0.5 किसी स्विंग का आ रहा हो, कुछ ना कुछ आ रहा हो। तो आपको चेक करना है हमेशा कि बड़े टाइम फ्रेम पर भी क्या मुझे वहाँ पर किसी लेवल से ब्रेकआउट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हो गया, बड़े टाइम फ्रेम पे कोई कैंडल बन के और वहाँ पर ऊपर लेवल है, तो वहाँ से रिजेक्शन दिखाएगा, ऑब्वियसली दिखाएगा, 1000% दिखाएगा। तो ये सिर्फ पागलों जैसी हरकतें हमें नहीं करना, थोड़ा सा बुद्धि लगा के काम किया करो, और देखो कि कहाँ पे मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे तो ब्रेकआउट दिखा दे रहा है, बड़े पे वहाँ पे कुछ आ रहा है, तो वहाँ पर बचे, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। इन पॉइंट्स को तो लिख ही लेना, जो यहाँ पे सामने आपके चल रहे हैं इनको तो लिख ही लेना। ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर यही नहीं आ रहे हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे ट्रेडिंग में। फोर्थ चीज़ है हमारी अर्ज टू ट्रेड अगेन। ये जो अर्ज हमें आता है ना बार बार ट्रेड करने का, इसको संभालो थोड़ा, ठीक है, बार बार ट्रेड नहीं करना। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में ये वाला जो पार्ट अभी हमारा चल रहा है ट्रेप्स का, इन ट्रेप्स पे एक साथ वर्क करने मत बैठ जाना, ठीक है। एक महीना उठाओ, 15 दिन उठाओ, 20 दिन उठाओ, किसी एक ट्रेप को मास्टर करो,
जैसे प्रॉफिट टू लॉस, तो अपने माइंड में फिक्स कर लो कि मैं इस प्रॉफिट टू लॉस को क्रैक करके रहूँगा, इस प्रॉफिट टू लॉस वाली बात को मैं कभी नहीं काटूंगा, इसमें मैं बनूंगा। ठीक है, जब ये वाला पार्ट आपको लग जाए कि हाँ यार मैंने 15-20 दिन फॉलो कर लिया और मैं इसमें सक्सेस हूँ, देन उसके अंदर सेकंड ट्रैप आप ऐड करो कि इस होप फॉर प्रॉफिट को मैं अब क्रैक करूँगा। ऐसे करते हुए क्रैक करते हुए चीज़ों पे आगे बढ़ो। ठीक है, एक साथ सारे पॉइंट्स को लेकर के एक ही दिन में लगाने की कोशिश करोगे, नहीं कर पाओगे, कभी जन्मों में नहीं कर पाओगे। ठीक है, परेशान हो जाओगे और कुछ कर नहीं पाओगे, फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे। एक एक ट्रैप को उठाओ, उसको अप्लाई करो, उस पर प्रैक्टिस करो, 10-15-20 दिन उस पर वर्क करो, देन उसे छोड़ो, फिर आगे चलो, फिर उसको ऐड करो। छोड़ो मतलब ऐसा नहीं छोड़ दिया, अब दोनों को साथ में चलाना है, फिर थर्ड उसमें ऐड करना है, तीनों को साथ में चलाना है। ऐसे करते हुए 6 के 6 ट्रैप्स को आपको साथ में वर्क करना है। ये 6 ट्रैप्स आपके हो गए ना, मैं बता रहा हूँ 90% आपकी प्रॉब्लम ट्रेडिंग के अंदर से सोल्व हो जाएगी, 90% प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो फोर्थ ट्रेड के ऊपर चलते हैं। जो अर्ज हमें आता है ट्रेड करने का, सबसे पहले देखते हैं ये अर्ज आता क्यों है। ठीक है, ये अर्ज आता है क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो कभी भी स्टेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमारा माइंड कभी स्टेबल होना नहीं चाहता, वो हमेशा क्या चाहता है कि कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ उसको टेस्ट मिलता रहे। हमेशा माइंड हमेशा एक बोलते ना कि वेराइटीज़ के पीछे भगता है। हमेशा हमारे माइंड को एक वेराइटी चाहिए, नेचर है माइंड का, उसे नई नई चीज़ें चाहिए, उसे नया नया कुछ ना कुछ चाहिए, वो शांत नहीं बैठना चाहता कभी। तो इसलिए वो क्या करता है, कभी भी आपको मार्केट के किसी एक सिनेरियो में आपने कोई ट्रेड ले लिया, कुछ कर लिया, आपको शांत नहीं बैठने देगा, आपको हमेशा उस डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा कि आजा वापस कुछ कर ले, आजा फिर से ट्रेड कर ले, फिर से ट्रेड कर ले। तो आपको माइंड को ना थोड़ा सा काम करना है। ऐसे कुछ तरीके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ट्रेड हो गया, अब आप बुक पढ़ लो। ठीक है, या आपकी जो कुछ और चीज़ों में मज़ा आता है, गाने सुनने, म्यूज़िक सुनना, या कुछ कीर्तन सुनना है, या भगवान का कुछ आप पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करें, तो सबसे बेस्ट है, उससे बेस्ट तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसके ऊपर आप टाइम देना शुरू कर दें। ठीक है, आप समझ लें मेरा मार्केट देवी आज हो गया, अब मेरा जो कुछ था मैंने देख लिया, अब मेरा काम जो है मैं आगे कंटिन्यू कुछ और चीज़ों में लगाता हूँ, ताकि माइंड आपको फिर उधर खींचने में इतनी खींचेगा तो उस टाइम पर भी, बट आपके पास एक ऑब्जेक्ट सामने होगा, तो आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने आप को एटलीस्ट लगा लोगे। और आप सोच रहे हो कि बंद करके मैं सिंपल बस बैठ जाऊंगा आंख बंद करके, तो कुछ नहीं, मार्केट आपको फिर से खींच लेगा। ठीक है, तो उस अर्ज को हमें रोकना है। अपनी ट्रेडिंग फिक्स रखो, अपना स्टॉप लॉस फिक्स रखो, टारगेट फिक्स रखो, जैसे दोनों में से कुछ भी मिला बंद करो, आगे कंटिन्यू। ठीक है, हमारी सारी लड़ाई स्टॉप लॉस और टारगेट मिलने तक है। दिन क्या, एक एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट मिला, खत्म दिन। बस सारी लड़ाई हमारी मार्केट बंद होने के बाद से लेकर के नेक्स्ट डे तक की, मार्केट खुलने तक से और पूरे प्रॉफिट या लॉस आने तक, बस वो यही लड़ाई है। ठीक है, सारा एनालिसिस हम उसके पहले कर लेंगे, वो चीज़ होने पर फिर हमें बस बैठ जाना है, फिर अब हमें कुछ नहीं, अब हम हमारे और काम पे ध्यान दें। अगर हम कंटिन्यूस चीज़ पे लगे तो हम हार जाएंगे, एट द एंड आप लॉस में निकलोगे। मैं फिर समझा रहा हूँ, ट्रेडिंग इतनी ईजी नहीं है, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेडिंग तो ईजी है सच बताऊँ, बट प्रॉब्लम हमारे साथ है, हम खुद इतने ईजी नहीं है। हमारा माइंड, ये जो पागल माइंड है ना, ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई पर्सन है, अगर किसी बंदर को आप बियर या दारू पिला दो, ठीक है, उसको नशा करा दो, और उसके ऊपर भूत चढ़ जाए, उसको बिच्छू भी काट ले, ठीक है, और कोई पर्सन उसके सर पे डंडे की दे भी दे, अब वो बंदर जैसी हरकतें करेगा ना, सोचो, उसको डंक मारा हुआ है, उसको आपने दारू भी पिला दिया, और बंदर तो है ही सही अपने नेचर से, और उसको आपने सिर पे भी एक मार दिया, अब वो क्या करेगा, पागल हो जाएगा। वैसा है हमारा माइंड, पूरा कंप्लीटली पागल है हमारा माइंड। हमें समझना है, इसकी वर्किंग्स को समझना है। तो इसके अंदर ज़्यादा इसकी उछाल के अंदर नहीं आना, इसके अप एंड डाउन्स में नहीं आना, सिंपल रहना है। एक ट्रेड करा, हमारा प्रॉफिट लॉस जो हुआ सो हुआ, रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा है ना हमारा, 1:3, 1:4 हमारा रिस्क रिवॉर्ड, 1:5, 1:10 हमारा रिस्क रिवॉर्ड है। ले गया तो ले गया, एक दिन स्टॉप लॉस, टारगेट मिल गया तो भाई बहुत अच्छा है, बंद करो आगे चलो, सारा आज ही थोड़ी कमाना है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। फिफ्थ जो चीज़ है, ये हम इसका हमें ध्यान रखना है कि मार्केट जो है अपने आप को बहुत जल्दी चेंज करता है। ठीक है, बहुत जल्दी चेंज करता है। जैसे आप सोचो कि मैंने कल जैसे वर्क किया था मैं उसी तरीके से आज नहीं, आप देखो कि मार्केट ने कहीं बीच में अपने आप को चेंज तो नहीं किया है, कहीं मार्केट का स्ट्रक्चर या मार्केट की कोई चीज़ चेंज तो नहीं हुई है, या मार्केट अभी किस स्ट्रक्चर के अंदर है, अप वाले स्ट्रक्चर में है, डाउन वाले स्ट्रक्चर में, मार्केट करना क्या चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि मार्केट अपने आप को चेंज कर लेता है, हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम उस एक ही मूड में बने रहना चाहते हैं, अरे आज प्रॉफिट, आज अप है, मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश। अब सामने दिख रहा है मार्केट गिर रहा है, सामने दिख रहा है कि मार्केट डाउन साइड है, तो भी हम हाँ बुलिश है, बुलिश है, बुलिश बुलिश करते नहीं। मार्केट अगर अपने आप को चेंज कर चुका है, मार्केट अगर अपने आप को अडॉप्ट कर चुका है, कुछ चीज़ों को बदल चुका है, तो आप भी अपने आप को बदलो, डिसीजन बदल लो।
हम क्या अपना डिसीजन चेंज नहीं करना चाहेंगे कभी भी, क्योंकि हमारा टेंडेंसी है कि हम हमेशा अपने आप को सही रखना चाहते हैं। ये हमारा नेचर है, ह्यूमंस का नेचर है। कभी भी अपने आप को गलत इतनी ईजिली वो नहीं मानेगा, हमेशा अपने आप को सही रखना चाहेगा कि मैं करेक्ट हूँ, गलत हो कैसे सकता हूँ। ये हमारा इटर्नल बिहेवियर है। तो इससे बचना है, क्विक चेंजिंग बनना है। जैसे मार्केट बदला हुआ दिखे, सामने दिख रहा है बियरिश है, स्विंग्स डाउन आ रहे हैं, तो बस बियरिश हो जाओ फटाफट, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, डाउन साइड के ट्रेप्स लो, लेवल डालो, जैसे टूटे ट्रेड ले लो, खत्म। बहुत सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, एंड सिक्स्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डिसिप्लिन ही सब कुछ है। डिसिप्लिन के साथ चलना है। एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट रखना है, बार बार यही कह रहा हूँ। दिन का 1 ट्रेड 2 ट्रेड मैक्सिमम करो, बस अपना जो मिले उसे बंद करो। जो भी मार्केट दी हुई आपको दे, इज़ द रेस्पेक्ट, विद द हम्बल हर्ट, और एक अच्छे जेन्युइन जेंटलमैन पर्सन के साथ उसे एक्सेप्ट करो। प्रोफेशनली ट्रेड करो, बंद करो अपना और काम और चीज़ें, पढ़ाई या फिर कुछ और काम, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपके और इंटरेस्ट है, जो भी आपकी रुचि है, और उन सब पे वर्क करो। ठीक है, ये 6 चीज़ों पे आपको बहुत इंपॉर्टेंटली वर्क करना है। एंड लास्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जो कि ऑपरेटर्स का होता है, ऑपरेटर का माइंडसेट होता है, वो है क्विक अडॉप्ट डिसीजंस बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन। ठीक है, एडजस्ट योर ट्रेडिंग डिसीजन स्विफ्टली इन रेस्पॉन्स टू मार्केट चेंज। जैसा ही मार्केट चेंज हो, अपने आप को चेंज कर लो। हमेशा अपने आप को ऐसा रखो, फ्लेक्सिबल रखो। ठीक है, मार्केट बुलिश है तो बुलिश हो जाओ फटाफट, बियरिश है तो बियरिश हो जाओ। कैसे देखते हैं कि बुलिश है बियरिश है? भैया चार्ट देख लो, खोलो, इंट्राडे कर रहे हो 5 मिनट के चार्ट पर रखो, अगर नीचे आता हुआ मार्केट दिख रहा है तो बियरिश है, ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो बुलिश है। सिंपल सी बात है। और इसे कैसे एनालाइज करते हैं, मैं प्रीमियम में ऑलरेडी सिखाता हूँ लोगों को। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो मैं बहुत बेसिक से चीज़ों को सिखाता हुआ बहुत एडवांस लेवल पे धीरे धीरे मेंबर्स को ला रहा हूँ। आप लोग अगर ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो प्रीमियम ज्वाइन कर लेना। ज़्यादा चार्ज वगैरह मेरा कुछ रहता नहीं है। ठीक है, सिंपल है। कुछ जो चार्ज मैं वो भी ले भी रहा हूँ तो वो इसलिए क्योंकि मैं अपना टाइम वहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज नॉलेज तो यूट्यूब वीडियोस पे आपको काफ़ी मिल जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू। एंड जो चीज़ें यहाँ पे सिखाई है, प्लीज़ उन्हें इजीली मत लेना। मुझे मालूम है आप लोग सोचोगे कि तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, बट यही वो सब कुछ है जो आपको एक एक्सपीरियंस ट्रेडर बनने के बाद भी आपको समझ आएगा कि हाँ यही था, पहले भी यही था, आज भी यही, और आगे सालों साल यही रहेगा मार्केट में। ठीक है, फिर तो हम इनके अंदर हथियार अलग अलग कुछ भी चला सकते हैं, आपके सेटअप्स कुछ भी आप ले आओ, कुछ भी चीज़ें ले आओ, बट इन चीज़ों को जब तक उनके साथ नहीं लगाओगे कोई सेंस नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आज आपको बताई है, 6 चीज़ें, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, इन पर वर्क करो। ठीक है, और मार्केट देवी को रेस्पेक्ट करो, वो क्या चाहती है उसके हिसाब से चलो। ठीक है, उसके ऊपर आने की कोशिश मत करो। अपने आप को जब आपको लगे कि मैं गलत हूँ, उस गलती को एक्सेप्ट करो। स्टॉप लॉस को फिक्स रखो, स्टॉप लॉस का रेस्पेक्ट करो। ठीक है, स्टॉप लॉस इज़ द सीक्रेट ऑफ दिस ट्रेडिंग। सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाओगे अगर स्टॉप लॉस का रेस्पेक्ट करना नहीं सीखा। ठीक है, सो थैंक यू, एंड आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। किसी को कुछ भी डाउट्स है कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, गुड बाय।